नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में हमने बहुत बड़े उतार चढ़ाव देखे और अल्टीमेटली हम पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुए। 400 पॉइंट्स की एक इंट्राडे की मूवमेंट हमने निफ्टी के अंदर देखी और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही वो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पिछली वीडियो है, उसके साथ आप फ्राइडे के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं। क्या मैंने उसमें कहा और क्या टारगेट्स आपको देखने को मिले। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम में मैंने कहा था कि 230 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। देखिए, जो लो लगा तो 231 के आसपास का लगा। 230 की पुट अगर बाय करके आपने फ्यूचर्स को लॉन्ग किया होता तो क्लोजिंग हमें मिली है 235 की, यानी 1 से 2 रुपए का प्रॉफिट आपको क्लोजिंग तक मिल रहा था। अब पॉसिबिलिटी क्या बनती है मंडे की। देखिए, मंडे में भी मुझे, जबकि सारी मार्केट के सेंटिमेंट्स वीक थे और नेचुरली बात है मार्केट स्टॉक से बनती है और इस स्टॉक के भी सेंटिमेंट्स वीक ही हैं अभी भी, लेकिन जब से इसने 223 से एक रैली 257 तक की दिखाई, तकरीबन उस रैली का 80% ये करेक्ट कर चुका है। तो मुझे ज्यादा नीचे डिक्लाइन दिखती नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अब अगर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा फॉल आ भी जाए तो 223 से नीचे मुझे ये स्टॉक नहीं दिखता, लेकिन मैं 230 की पुट बाय करके ही फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी अभी इसीलिए क्रिएट कर रहा हूं, कह रहा हूं रीजन कि नीचे ज्यादा से ज्यादा आपको 10 रुपए मिल सकते हैं, लेकिन ऊपर जब भी स्टॉक में थोड़ा सा रिवर्सल दिखा, आप देखिएगा इसमें बाउंस 20 to 25 का बहुत तेजी से देखने को मिलेगा और नीचे हमारी पोजीशन हेज भी हुई, कोई मैक्सिमम लॉस नहीं, मिनिमम रिस्क होगा जो ऑप्शंस का प्रीमियम होगा और रिवार्ड अनलिमिटेड, ऊपर जितना भी ये ऊपर जाता रहे। तो शॉर्ट तो नहीं करना इतने नीचे के लेवल्स पे। सेंटीमेंट स्टॉक के जरूर थोड़े से वीक हैं, लेकिन फिर भी हम रिस्क लेते हुए इसको बाइंग की तरफ ही रखेंगे। आईटीसी ने तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा दिया। देखिए, मैंने 215 की पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी बता रखी थी और हम इसमें ट्रैप भी हो गए थे एक टाइम तो इस स्टॉक ने 200 के टारगेट्स भी नीचे की तरफ दिखा दिए। उस केस में हमें लिमिटेड सा छोटा सा लॉस हो रहा था क्योंकि पुट के अंदर पैसे आ रहे थे, फ्यूचर्स के अंदर हम नुकसान खा रहे थे। लेकिन मैंने आपको बोला था कि जिस दिन इसने 215 क्रॉस कर दिया, अगर मेरी पिछली वीडियो सारी देख लीजिए, अगर 2-3 पिछले की वीडियो भी देखना चाहेंगे तो आप उसको भी देख लीजिए, उसमें मैंने कहा था कि 215 जैसे ही क्रॉस हुआ 220 और 230 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, फ्राइडे के सेशन में 226 तक के टारगेट हमने देख भी लिए। आप देखिए, इतनी बड़ी गिरावट पहले, उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज, अब इसकी मूव अपसाइड की शुरू हो गई। तो मुझे लगता है कि एक बार ये 230 क्रॉस कर गया तो वहां से अपनी लॉन्ग पोजीशन से एक बार एग्जिट हो जाइएगा। हम अच्छे प्रॉफिट में तो अभी भी बैठे हुए हैं और मैंने इस स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल कभी भी नहीं बोला जब से मैंने इसके अंदर अपनी लॉन्ग बनाई हुई है। और देखिए, जिन्होंने उसके बाद भी 200 की पुट बाय करके भी जिन्होंने फ्यूचर्स लॉन्ग किया, वो तो आज ह्यूज प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। तो अभी मंडे की ओपनिंग हम वेट करेंगे। अगर 225 क्रॉस करते हैं तो एक बार अपना प्रॉफिट को लॉक करेंगे। लॉक करने का मतलब कि हम नीचे वाली पुट को काट के ऊपर वाली पुट पे शिफ्ट होंगे और यहां तक का अपना प्रॉफिट लॉक करके चलेंगे। जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है वो भी 220 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं, जिन्होंने कोई नई पोजीशन लेनी है। शॉर्ट बिल्कुल नहीं। हिंडाल्को ने देखिए पिछले 5-6 दिन से लगातार अपनी 3 मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रेड कर रहा था और मैंने कहा था कि अगर ये 228 229 का एक इसका नीचे की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो 20 डेज मूविंग एवरेज थी, अगर उसको ब्रेक करेगा तो ही शॉर्ट का कैंडिडेट होगा। उस केस में 300 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। नीचे गया जरूर, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। क्लोजिंग मिली 335 के आसपास और अगर ये 340 के आसपास इसने ट्रेड करना शुरू किया, आप इस स्टॉक में एक बड़ा जंप देख सकते हैं जो 360 तक का कंटिन्यू हो सकता है।
तो शॉर्ट भी नहीं करना इसको जब तक ये 325 नीचे की तरफ ब्रेक ना करे, और लॉन्ग के लिए कम से कम जहां क्लोजिंग आई है इससे 5 रुपए और ऊपर वेट कीजिए। 340 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो 335 के आसपास की जो भी इन द मनी या थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पैसा देकर अगर एट द मनी भी अगर आप लेते हैं तो पुट बाय करते हैं को, तब फ्यूचर्स को आप लॉन्ग कीजिए 360 के टारगेट के लिए। देखिए इसका कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था पिछले 7-8 दिन से, मुझको लगता है कि वो खत्म होता दिखेगा और एक मूवमेंट पकड़ेगा। अब पॉसिबिलिटी जैसा कि स्टॉक का बिहेवियर लग रहा है, मुझे अपसाइड की पॉसिबिलिटी लगती है, क्योंकि बेयरिश साइड पे तो ये ऑलरेडी ट्रेड कर ही रहा है। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। डॉक्टर रेड्डी ने नीचे से एक अच्छी रैली दिखाई है, और मैंने तो इसको, अगर मेरी पिछली वीडियोस को देखेंगे तो मैंने 4400 के आसपास जब ये स्टॉक ट्रेड करता था, मैंने कहा था कि आप वहां से पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिए। मानता हूं वहां से इसने तकरीबन 300 पॉइंट की और गिरावट दिखा दी, लेकिन अगर आप पुट के साथ भी लॉन्ग रहते तो पुट में अच्छे पैसे आ रहे थे, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 रुपए के आसपास का नुकसान फ्यूचर्स में एक्स्ट्रा हो रहा होता। तो कोई खास नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन अभी भी मेरी ये स्ट्रेटजी रहेगी कि स्टॉक ने एक बहुत बड़ी करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है और 37 के आसपास की आरएसआई है, तो एक बड़ा बाउंस की तैयारी में ये स्टॉक आ रहा है। एक बार इसने अगर ऊपर की तरफ 4400 निकाल दिया तो 4450 और 4600 बहुत स्पीड से आप देखेंगे। देखिए हाई से ये स्टॉक तकरीबन आप ये देखिए 1200 पॉइंट्स की गिरावट दिखा चुका है। 1200 पॉइंट्स का मतलब होता है 25 to 26% अपने हाई से, तो एक बड़ी गिरावट ऑलरेडी ये देख चुका है। तो पुट के साथ ही लॉन्ग पोजीशन बनती है। 37 के आसपास की आरएसआई है, एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है जो कंटिन्यू हो सकती है 4400, और उसके बाद 4450 और 4650 अगर क्रॉस हो गया तो ये फिर से आपके अप ट्रेंड पकड़ लेगा। तो छोटा सा रिस्क लेते हुए लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं, और मैंने ये पहले करवाई भी हुई है। उसके अंदर थोड़ा सा जिनकी पोजीशन पहले से मैंने करवा रखी है उसमें हल्का सा नुकसान है, लेकिन जो नई पोजीशन लेना चाहते हैं वो भी लॉन्ग साइड पर पुट को बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए, अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही मैंने सिप्ला के अंदर भी बोला था, सिप्ला मुझे 767 के नीचे नहीं लगता था, मैंने यहां बोला था कि आप यहां से लॉन्ग ले सकते हैं, पुट को बाय करके साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। 767 के नीचे भी गया और 734 तक भी गिरा, और वहां से एक शार्प रिकवरी और क्लोजिंग मिली 762 की। देखिए अगर 767 के ऊपर इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर से एक जंप आप तकरीबन 785 तक का देख सकते हैं। तो लॉन्ग में रहिए। इतने बड़ी गिरावट के बाद 877 से हम देखिए 762 के आसपास हैं, ऑलमोस्ट 110 पॉइंट्स की गिरावट हाई से देख चुके हैं। तो यहां से और गिरावट की उम्मीद करना सही नहीं है। मिल सकती है, ऐसा नहीं कि मैं कहूं कि नीचे की गिरावट नहीं मिल सकती, लेकिन नीचे ज्यादा से ज्यादा 734 और 719 अगर गिरावट आई तो, लेकिन यहां से पुल बैक कम से कम 50 से 60 रुपए का हो सकता है, जो 808 तक कंटिन्यू हो सकता है। तो हेजिंग के साथ लॉन्ग्स में रहिए, शॉर्ट को भूल जाइए। शॉर्ट ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत नीचे के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। भारती में मैंने 530 की पुट के साथ लॉन्ग में पोजीशन बनाने के लिए बोला था। अभी 5-6 दिन से कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, और आप ये देखिए हर दिन इस स्टॉक ने 530 का टारगेट दिखाया है। अब हमारी मूविंग एवरेज जो 9 डेज मूविंग एवरेज है वही 530 की है, तो इसको हर्डल मिलेगी 547 550 के आसपास तक ऊपर की तरफ। लेकिन अगर 550 निकाल दिया तो आप इसमें 600 तक के टारगेट देख सकते हैं, और नीचे हमारी पोजीशन हेज होगी ही, तो हमें नीचे घबराहट है ही नहीं। हमारा मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी है। तो लॉन्ग्स में रहिए, 530 की पुट बाय करके साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। पहला टारगेट 540, उसके बाद 550 और उसके बाद 600।
बजाज फाइनेंस ने देखिए अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज होल्ड कर ली, और मैंने कहा था कि एक बार यहां गिर सकता है, लेकिन साथ में यह भी बोला था कि 5275 ब्रेक क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर बहुत वीक हो जाता, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी कम थी, क्योंकि यहीं से हमेशा ये स्टॉक वापस लौटा है और क्लोजिंग बहुत अच्छी दिखाई है। 5450 के आसपास की क्लोजिंग आई है। अगर पॉजिटिव साइड पे ओपन हो गए और इस स्टॉक ने 500 क्रॉस कर दिया तो आप 5450 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट होगा 5700 का। इसके ऑपोजिट जिसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है, 5250 के नीचे शॉर्ट बनेगा, उस केस में 5250 की कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल करने की एक स्ट्रेटजी होगी, लेकिन नीचे की पॉसिबिलिटी काफी कम है। मुझे लगता है कि एक फिर से हम 5750 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा में मैंने नीचे के प्राइसेस पे बाइंग करने के लिए बोला था, और अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं, देखिए स्टॉक ऑलरेडी बेरिश है और 30 के आसपास की आरएसआई, आप देखिए 30 की आरएसआई के आसपास, यानी हम इसमें ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड हो चुके हैं। ओवरसोल्ड नहीं कहूंगा तो सोल्ड तो हो ही चुके हैं। तो यहां से एक पुल बैक की संभावना ज्यादा बनती है, जो आज के दिन में यानी फ्राइडे के दिन में देखने को मिली। 800 के लोज लगाने के बाद 822 के आसपास की क्लोजिंग, यानी 23 पॉइंट्स हम नीचे से ऊपर जाके क्लोज हुए। तो स्ट्रेटजी डिप के ऊपर बाइंग करने ही रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार इसने 842 क्रॉस किया तो 860 और 885 के टारगेट बहुत स्पीड से देखने को मिलेंगे। थोड़ी हर्डन मिलेगी 840 को क्रॉस करने की, लेकिन नीचे से बाइंग दिख सकती है। तो अगर एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी रखिएगा तो अच्छा ट्रेड आपको पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन स्टॉक पॉजिटिव साइड पर ओपन हो तभी बाइंग में बैठिएगा। अंबुजा ने देखिए एक गिरावट दिखाई। इस स्टॉक को मैंने शॉर्ट के लिए तो मना किया हुआ था कि मुझे नहीं लगता कि ये नीचे की तरफ गिरावट दिखाएगा, लेकिन देखिए जो 50 डेज मूविंग एवरेज है उसी को होल्ड किया इसने 273, और पीछे अगर देखा जाए जो रिसेंटली लोज थे वहां भी 50 डेज मूविंग एवरेज को ही होल्ड किया था इसने 264 को। तो आप जानते हैं कि मूविंग एवरेज टाइम के हिसाब से बढ़ती रहती हैं। प्राइस बढ़ के ऊपर अब हो गया था 273, वही लो लगे, वहीं से बाइंग दिखी और हमने जो क्लोजिंग दिखाई है सभी मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर। तो अभी क्या सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हो गया। देखिए अभी भी स्टॉक बेरिश मोड पे ही ट्रेड कर रहा है। ये एक कैंडल को हम ये नहीं कह सकते कि ये इसमें रिवर्सल आ गया है, लेकिन अगर मंडे को 287 288 के आसपास की ओपनिंग मिलती है और वहीं ट्रेडिंग मिलती रहती है और कंटिन्यूस बना रहता है, तो उस केस में आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। कि उस केस में लगता है कि एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है जो कंटिन्यू हो सकती है 295 तक। शॉर्ट बिल्कुल मत करिएगा। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के अंदर जो अच्छी वेटेज रखते हैं और जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं, उसके ऊपर मैंने मंडे सेशन यानी 22 मार्च के लिए आपसे बात की है। और मेरा मानना है कि अगर इस वीडियो को आप 22 मार्च के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको किसी तरीके का डाउट है तो आप मेरी पास्ट वीडियोस को देख के अगले दिन के सेशन के साथ उसका कंपेयर करके देख सकते हैं, और वो कभी भी देख सकते हैं। आप एनएसए की साइट पर जाके उन दिनों के रेट निकाल सकते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्या कहा था। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुंच सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा।